हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी साथ में बहुत अच्छी चल रही होगी। शायद आपको एनालिसिस में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका चैनल है। और डिटेल मार्केट के व्यूज़ को समझने के लिए प्लस मार्केट के बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी कैसे हम प्लान करते हैं, आपको मास्टर गाइड सीरीज फॉलो करनी चाहिए। कल के लिए क्या डिस्कशन था? बैंक निफ्टी में 60,060 टेस्ट हो सकता है। मिड कैप के लिए अपसाइड में 14,000 के लिए मार्केट तैयार है। और कल के लिए हमारा व्यू था 13,840-50 तक बाजार के जाने के चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन होगा तो अपसाइड के लिए और सोचेंगे। सनसेक्स के लिए 84,084 अपसाइड में टेस्ट हो सकता है, मार्केट ने टेस्ट किया भी। निफ्टी में हमारा व्यूज था कि अपसाइड में 25,840 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। मार्केट ने 870 तक का हाई लगाया, बट ठीक है, ये सिंगल कैंडल में था, मार्केट ने सस्टेन किया लोअर लेवल पे, फिर उसके बाद में फॉल। टेलीग्राम पे भी सेम अपडेट किया कि यहां पे इतना ही ट्रेंड हम अपसाइड के लिए अज्यूम कर रहे हैं। मार्केट ने सरेंडर किया और क्लोज किया है 25,700 पे आके। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है गाइज? जो एनालिसिस हम मंडे के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड जरूर करेगा। 25,700 पे क्लोज का मतलब क्या है? प्रीवियस जो क्लोज था मार्केट का, उसको अगर आप देखेंगे, क्लोज हुआ था 25,665 के आसपास। प्रीवियस डे के लो को मार्केट ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। तो मार्केट में क्या अपसाइड का मोमेंटम बनता है? यस, मेरे को लगता है कि मार्केट में टूवर्ड्स अपसाइड के लिए मूव बन सकता है। बट जिस हिसाब से 15 मिनट के बेसिस पे मार्केट ने लोअर लेवल पे क्लोज कर रखा है, हो सकता है कि आपको नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिले, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग के लिए डाटा बहुत मैटर करता है, जो हम एफआईएस और डीआईएस का डाटा आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग के बेसिस पे मार्केट नीचे ओपन होती हुई दिखे, इफ बाई चांस, क्योंकि 15 मिनट के ऑलमोस्ट एज पे मार्केट ने क्लोज करा हुआ है। सो अगर आपको नेगेटिव ओपनिंग मिलती है, लेट्स सपोज दैट कि 25,500 25,480 के लेवल के आसपास, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है टूवर्ड्स अपसाइड में। मेन मूल मंत्र क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन मिलती है तो आपको अपसाइड के लिए मूव्स, एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। बस कोशिश इतना करना गाइस, स्विंग ट्रेड के हिसाब से या फिर मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होना या फिर फैब मंथ के फर्स्ट वीक वाली एक्सपायरी में शिफ्ट होना, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे को अपसाइड के लिए एक स्विंग ट्रेड अब बनता हुआ दिखता है। इसके पीछे के क्राइटेरिया को पहले समझ लेते हैं, एफआईएस के डाटा को समझ लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे एफआईएस की बाइंग और सेलिंग के हिसाब से, कैश में सेल कर रहे हैं, स्टिल सेलिंग चालू है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो जनवरी मंथ में ही 26,052 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं कैश में। ईयर के बेसिस पे 2025 में 3 लाख करोड़ की सेलिंग थी। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री में चेक करेंगे, जो मार्केट में बड़े फॉल के सिनेरियो बन रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक बन रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट कैश की सेलिंग का इंपैक्ट आपको हो सकता है कि जो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव बन रहा है उसके बाद में आपको आता हुआ दिखे आफ्टर बजट। जिस हिसाब से बाजार का ये प्लान ऑफ एक्शन दिखता है, डेरिवेटिव्स में जो पोजीशन है फ्यूचर में बुलिश है, 1525 करोड़ की बाइंग हुई है और डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाइंग हुई है, यानी कि मार्केट में एग्रेशन बढ़ सकता है वोलेटिलिटी के हिसाब से। इस बाइंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश ही होगी, इस बाइंग का मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी दोनों साइड के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे बाइंग हुई है छोटी सी, स्टॉक ऑप्शन में बाइंग हुई है छोटी सी। और ओवरऑल डाटा आपको डेरिवेटिव्स के हिसाब से क्या मिलता है देखने के लिए? डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाइंग हुई है, कॉल भी बाई हुई है, पुट भी बाई हुई है एफआईएस की तरफ से। इसका मतलब है ओपनिंग तो वीक हो सकती है, मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वीक ओपनिंग के साइन है, मार्केट में रिवर्सल की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ओपनिंग अगर आपको नेगेटिव मिलती है, बेस्ट चांस होगा आपके लिए एक बढ़िया डिसेंट ट्रेड टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। गाइस ये लर्निंग पर्पस से है, तो आप उसी एंगल से देखना, मैं डाटा के बेसिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। शायद वैल्यू ऐड भी करता होगा, आपको पुराने एनालिसिस को भी देखना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर प्रो का डाटा देखेंगे, प्रो ने बेयरिश है, छोटी सी अमाउंट है बट बेरिश है, तो हो सकता है कि मार्केट में एक लोअर साइड में ओपनिंग के चांसेस हैं वो देखने को मिले, उसके बाद में रिवर्सल हो और इनकी
पोजीशन का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि ये मार्केट से इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। सो अगर गैप डाउन मिले एग्जिट के बाद में रिवर्सल का प्लान भी एग्रेसिव हो सकता है। और अगर आप देखेंगे क्लाइंट का डाटा, क्लाइंट बुलिश हैं और इनका व्यू गलत नहीं है, बट ये ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। वोलेटिलिटी में शायद मंडे को जब मान लिया मार्केट नेगेटिव ओपन होती है तो हो सकता है वो एग्जिट हों। अगर आप वॉच लिस्ट में देखेंगे जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट डाटा बना हुआ है उसको देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि क्या प्लान ऑफ एक्शन पेंडिंग है। अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट करते हैं, फेब मंथ को छोड़ देते हैं, यहां पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे है 25,800 पे, और सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस 26,000 पे हैं, जो यहां से पुट राइटर बैठे हुए हैं 2,45,00,000, यानी कि मेजर सेलिंग एरिया है 26,000 के आसपास। इस एरिया में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस मंथली एक्सपायरी के आसपास मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, तो मार्केट उसके लिए अटेम्प्ट कर सकती है। अगर आप देखेंगे सिर्फ 20 जनवरी के हिसाब से, 20 जनवरी का जो एक्सपायरी है इनकी ट्यूसडे के आने वाले की, तो यहां पे 25,800 और 900 और 26,000 ये सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस मिलते हैं बाजार के लिए। तो जहां पे बाजार को स्टॉप लॉसेस मिलेंगे उस साइड का मूव एग्रेसिव दिखाता है बाजार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, राइट। तो हो सकता है मार्केट में एग्रेशन, एक शॉर्ट कवरिंग मूव टूवर्ड्स अपसाइड बने और बनना चाहिए। इसके पीछे का रीजन एक और एड ऑन आप कर सकते हो, जो है मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर में चल रहा है। इसका रीजन ट्रम्प भी है, टैरिफ के ऊपर 500% का जो थ्रेट दिया हुआ था वो है, वर्ल्ड वॉर 3 का जो एक र्यूमर फैल रहा है वो भी एक रीजन है। जब भी मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर बनता है, मार्केट में एक रिवर्सल हमेशा देखने को मिला है, शायद इस बार भी देखने को मिले। उसके लिए ओवरऑल जितने भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले बाजार में, नेगेटिव ओपनिंग के बाद में रिवर्सल के चांसेस बहुत बहुत हाई दिख रहे हैं चार्ट के बेसिस पे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लेवल के लिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं गाइस, तो एक चीज का आप ध्यान रखना, आपको मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन से ज्यादा आपके हाथ में मोमेंटम किस साइड की डायरेक्शन में लग सकता है, आपको छोटा सा मोमेंटम चाहिए, वो आप अपना लेके निकल सकते हो। आप बॉटम टू टॉप बहुत खलीफा हो तब भी नहीं आप उसको कैप्चर कर सकते। हाँ, अगर इमोशनलेस ट्रेडिंग कर रहे हो, एक लॉट से कर रहे हो, तो हो सकता है भाई आप 700 पे खरीदो और 26,000 पे सेल करो। उसके लिए चाहिए ग्रीड को साइड में रखना। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडर हो तो आपके लिए एक मोमेंटम जरूरी है। उस मोमेंटम के लिए इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट 15 मिनट था प्रीवियस डे का, मार्केट ने होल्ड किया है इस प्रीवियस लेवल को, और जबकि लास्ट टाइम पे मार्केट ने फॉल करने की कोशिश करी थी, प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसके बेसिस उसके आसपास आया और वहां से रिवर्स कर दिया। अब अगर बाई चांस मार्केट में वीकनेस आती है और नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 25,620 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हो, और इस लेवल को ब्रेक करता है तो 25,580 और 520 इन एरियाज के आसपास मेरे को लगता है कि बाजार जो वेडनेसडे का, यानी कि थर्सडे को आई थिंक छुट्टी थी, यस बाजार की छुट्टी थी, वेडनेसडे का जो लो था, इस लो को मार्केट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि दो दिनों के लिए डबल बॉटम भी बना हुआ है यहाँ पे, और मार्केट ने इसी एरिया के आसपास से रिवर्सल दिया हुआ है 580। इसलिए बोलता हूं मैं, बाई चांस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आता है, इफ बाई चांस, तो आपके लिए वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हो सकता है। और इसको ब्रेक करा तो फिर 520 के आसपास जाने के चांसेस हैं, वो हम लाइव के बाद में डिसाइड होगा, अभी बोलना सही नहीं रहेगा। बट ये नेगेटिव साइड का ट्रेड एग्रेसिव आपको ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिल सकता है, मतलब गैप डाउन ही बड़ा हो जाए ये पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड में चलते हुए वीकनेस आना और लिक्विडिटी ग्रैब करना, फिर आपके लिए 580 के आसपास से ही रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, राइट। सो अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, रेजिस्टेंस का एरिया 25,730 जो ओपनिंग के जस्ट ऊपर है, इसके ऊपर अगर टिकना शुरू हो गया मार्केट में, फिर से 25,830 840 का जोन टेस्ट हो सकता है। और अगर बाजार ने 25,840 के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड कर दिया टाइम, अप साइड के लिए और एग्रेसिव मोमेंटम बन सकता है। फर्स्ट लेवल रहेगा 25,920
और 920 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में 26,026 ये वाला जोन, ये निफ्टी में स्पेशली बन रखा है। निफ्टी में इतना बड़ा बबल बन चुका है कि जब भी बूस्टअप आएगा, एग्रेसिव बूस्टअप आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी और सनसेक्स में यस पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड में 84 के ऊपर टिकेगा, तो अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। पर जो असली एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा या मिल सकता है, वो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं निफ्टी में, और चांसेस बन सकते हैं मिड कैप में। मिड कैप भी अपने प्रीवियस लो को होल्ड करता हुआ चल रहा है। ये हमने इस दिन भी डिस्कस किया था, अभी भी सेम चीज़ है। मार्केट इस ट्रेंड को होल्ड करते हुए चल रहा है, तो यहाँ भी 14,014 तक के चांसेस हैं और निफ्टी में 26,000 तक के चांसेस बने हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, 60,060 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वॉच लिस्ट आपको सबसे बेस्ट तरीका बता सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस 59,400 के आसपास हैं, तो मेरे को लगता है कि जो अगला बेस्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है वो मिलना चाहिए आपको, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है वो निफ्टी और मिड कैप में ही मिलना चाहिए एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी और सनसेक्स में भी देखेंगे। सनसेक्स में जो मेजर स्टॉप लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको यहाँ पे 84,084 पे, और इसके ऊपर फ्रेश पोजीशन अभी नहीं है एग्रेसिव, राइट। तो 26,000 जब मार्केट टेस्ट कर लेगी उसके बाद में सिनेरियो यहाँ भी वीकनेस का हो सकता है बने, या नई पोजीशन अगर बनेगी तो इसके ऊपर ही बनना शुरू हो। अगर सनसेक्स की बात करें लेवल्स वाइज, तो 83,500 पे क्लोज कर रहा है। सेम रेजिस्टेंस रहेगा अपसाइड में 84,084। अगर इसको ब्रेक करता है तभी अपसाइड के लिए और एग्रेसिव होंगे। और मेरा ओवरऑल कंक्लूजन व्यू अगर आप समझो, अगर आपके समझ आता है, मेरा व्यू क्या है, अगर बाजार नेगेटिव ओपनिंग मिले, नेगेटिव आपको देखने को मिले, गैप डाउन मिले, वो आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाजार में बड़ा अपसाइड का मूव आपके हाथ लग सकता है। फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में 25,730 के ऊपर सस्टेन शुरू हो तब आपके लिए 100 पॉइंट का मिल सकता है मूव अपसाइड के लिए। और सनसेक्स की बात करें तो 83,700 के ऊपर अगर बाजार टिकना शुरू होता है तो आपके लिए 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव अपसाइड के लिए बन सकता है। मिड कैप लोअर लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अगर होल्ड करता है तो 14,014 तक के यहाँ भी चांसेस आपको दिखते हैं। एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि इस ट्रेंड को ब्रेक ना करे, कोशिश करे कि इसके ऊपर सस्टेन रहे, और तो अपसाइड का यहाँ भी चांस बन रहा है। आई होप एनालिसिस आपको वैल्यू ऐड करते होंगे, कर रहे होंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और लाइव सेशंस के लिए जो हम ड्यूरिंग द मार्केट करते हैं उसके लिए एफवीटी वेल्थ वेव को सब्सक्राइब कर लेना, शायद वैल्यू ऐड करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।